जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। जैसा कि आपको पता है कि आपका एनसीसी का चाहे कोई एग्ज़ाम हो, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, इन सभी में एड्स से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का पक्का पूछ लिया जाता है। तो जैसे कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, एड्स फैलता कैसे है, एड्स को रोका कैसे जा सकता है, यूथ या फिर एनसीसी क्या रोल प्ले करती है एड्स को रोकने के लिए, इसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है ताकि जब आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सको और आप अच्छा स्कोर कर सको। तो आज की क्लास के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे एड्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स फैलता कैसे है, अब ये बात हमको पता होनी चाहिए। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है, एड्स डे जो मनाया जाता है, वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। और एड्स की फुल फॉर्म तो आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको हर दूसरे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाउ डज एड्स स्प्रेड, एड्स फैलता कैसे है। तो एड्स फैलने के कुछ तरीके होते हैं। उनमें सबसे पहला तरीका जो यहाँ पे दिया हुआ है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन। यानी कि जब कोई पीड़ित व्यक्ति जिसको एड्स हो वो किसी नॉर्मल व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आता है तो उसको एड्स फैलने का खतरा रहता है। दूसरा ब्लड ट्रांसमिशन, अगर कोई एड्स से पीड़ित व्यक्ति है उसका जो ब्लड है अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को या स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा दिया जाता है तो उसमें एड्स की पूरी पूरी संभावना रहती है। शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस फॉर इंट्रावीनस ड्रग यूज़। कई बार क्या होता है कि जो सुई होती है, नीडल जो होती है, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, अगर वो हम नई नीडल यूज़ ना करें, वही नीडल यूज़ कर लें जो किसी एड्स पीड़ित व्यक्ति के द्वारा यूज़ की गई है, तो उससे भी एड्स के फैलने का खतरा रहता है। और नेक्स्ट यहाँ पे है मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर माता को एड्स है तो बच्चे को एड्स होने के चांसेस रहते हैं डिलीवरी और ब्रेस्ट फीडिंग के तहत। तो अब तरीका क्या है एड्स से बचने का? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है आपके एग्जाम में, ऐसे आ गया कि एड्स से बचने के उपाय लिखो, तो आप क्या क्या लिखोगे? तो ये चार कुछ उपाय यहाँ पे लिख रखे हैं। सबसे पहले तो अवॉइड सेक्स विद मोर देन वन पार्टनर। इफ दिस इज नॉट पॉसिबल देन यूज कॉन्डोम्स फॉर एवरी सेक्सुअल एक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ सेक्स। समझ गए हो आप मेरी बात यहाँ पे? कि पहला तो कहने का मतलब यही है कि एक ही पार्टनर के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में आए, लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो जब भी आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर आते हैं तो आप कॉन्डोम्स का यूज़ कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है चेकिंग ऑल ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट फॉर HIV इन्फेक्शन बिफोर ट्रांसफ्यूजन। यानी कि अगर आप ब्लड ले रहे हैं या ब्लड कहीं पे भी ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसकी HIV का उसका चेकअप ज़रूर हो जाना चाहिए कि उस ब्लड के अंदर HIV जो है वो तो नहीं है, कहीं ना कहीं एड्स की संभावना तो नहीं है उस ब्लड के अंदर। नेक्स्ट है अवॉइड ड्रग एब्यूज़ स्पेशली शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस फॉर इंजेक्टेड ड्रग। देखो नॉर्मली क्या होता है, डॉक्टर्स तो पूरी हिदायत के साथ और पूरे तरीके से कभी भी दोबारा नीडल को यूज़ नहीं करते। चाहे स्वस्थ व्यक्ति भी है तो भी उसकी नीडल को दोबारा यूज़ नहीं करते। लेकिन जो ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो उनके पास इतनी अवेलेबिलिटी होती नहीं है सीरीज की, तो वो जिसको एक ने सीरीज लगाई है वही सीरीज वो दूसरी लगा रहे हैं, वही तीसरे लगा रहे हैं। उसमें से अगर एक व्यक्ति इन्फेक्टेड है तो दूसरे को भी एड्स होने का खतरा रहता है। और वैसे भी ड्रग तो बिल्कुल ही नहीं लेनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये, ठीक है। तो उसमें ये खतरा रहता है, तो इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, वुमेन विद द HIV रिसीव HIV मेडिसिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ एंड इन सर्टेन सिचुएशन हैव ए शेड्यूल्ड सीजरियन डिलीवरी। मतलब यहाँ पे क्या है कि रिड्यूस करने के लिए रिस्क को कि माता से बच्चे में एड्स का ट्रांसमिशन न हो। जो माता है, जो वुमेन है, जो औरत है, उसे HIV की मेडिसिन लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। दूसरा चाइल्ड बर्थ के दौरान और सर्टेन सिचुएशन के अंदर वो जो सीजरन डिलीवरी है उसके लिए भी शेड्यूल कर सकते हैं। तो इस तरीके से एड्स से बचा जा सकता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे यहाँ पे HIV से रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फैलने के तरीके हमने यहाँ पे देखे, जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, ब्लड ट्रांसमिशन है, इसके अलावा नीडल्स अगर दोबारा यूज़ करते हैं, या फिर माता को अगर एड्स है तो बच्चे में होने के रहते हैं। और बचाव भी यही है कि आप ड्रग वगैरह यूज़ ना करें, सीरिंज दोबारा से यूज़ ना करें। ब्लड को यूज़ कर रहे हैं तो उसको टेस्ट करवा लें कि इसमें HIV है या नहीं है। माता से अगर बच्चे के
में ट्रांसमिशन ना हो HIV का, उसका अगर हमको ध्यान रखना है तो माता को मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके साथ साथ में बर्थ के टाइम पे उनको HIV की मेडिसिन लेनी चाहिए, और सीजरियन डिलीवरी वाला जो ऑप्शन है उसे भी वे ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है कि एड्स के जो ट्रांसमिशन है उससे बचा जा सकता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। कोई आपका डाउट है एनसीसी से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है और आपका वो क्लियर नहीं हो रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और एक छोटी सी प्यारी सी वीडियो बना के मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि उस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे अटैम्प्ट करना है। और इस तरह की वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। वीडियो को शेयर करना न भूलें और सब्सक्राइब करें चैनल को अपने एग्ज़ाम के अंदर अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।